हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। अभी एग्जाम हो गया, एग्जाम की बात आंसर कीज भी आ गई है, आंसर कीज चैलेंज भी हो गई है। नेक्स्ट जो रह गया रिजल्ट, रिजल्ट भी जो पब्लिश है ना, हफ्ते में 10 दिन में हो जाएगा। और हालांकि जब नॉर्मल चीज रहेंगी तो बिल्कुल हो जाएगा। कुछ चीजें हैं अगर डिले हो सकता है, तो कुछ कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिसमें डिले हो सकता है, लेकिन हाँ, चांसेस ऐसे हैं कि हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। अभी देखो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन क्या है, नेक्स्ट वीक तो वैसे भी रिजल्ट आने की संभावनाएं है, आ सकता है। अब देखो कि मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो दो चीजों पे, जो आपका कट ऑफ है ना, डिपेंड करता है दो चीजों पे। नंबर वन, डिफिकल्टी लेवल। नंबर टू, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। अब दूसरी चीज इसमें एक बार और जुड़ गई है, इकोनॉमिक्स एग्जाम में स्पेशली यहाँ पे शिफ्ट वन और शिफ्ट टू हुआ है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है। हो सकता है क्योंकि शिफ्ट वन में कुछ बच्चे बोल रहे थे या फिर स्टूडेंट बोल रहे थे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस हार्ड थे पेपर वन में। या फिर हम ओवरऑल करें तो ओवरऑल जो है ना, कट ऑफ सेपरेट तो नहीं लगेगा, पेपर वन पेपर टू का सेपरेट नहीं लगेगा कट ऑफ। अब इसमें क्या है ना, ये परसेंटाइल के बेसिस पे तो कट ऑफ लगेगा जो, तो उसमें मैक्सिमम चांस ये है कि एक फॉर्मूला या फिर एक ऐसा मीडियन तरीका अपनाए यूजीसी, जिससे नॉर्मलाइज होके कट ऑफ लगे। और सेपरेट कट ऑफ लगने की चांस नहीं है। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, आपकी ओपिनियन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और जो पूरा ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखे, पूरा ऑब्जर्वेशन करके जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो ये है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट में आपकी ओपिनियंस है, कमेंट में जरूर करिएगा कि भैया क्या कट ऑफ हो सकती है। ये हमने अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट, अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर कीज योर एक्सपेक्टेड स्कोर करके पोल किया था। 1.3 थाउजेंड वोट इसमें आए थे, मतलब 1300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि हम मान के ये चलते हैं कि जो 10% वोटिंग होगी वो फेक होगी, क्योंकि कई बार ना मजे लेने के लिए बच्चे वोटिंग कर देते हैं, लेकिन होता नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं जो मैक्सिमम यहाँ पे मिला है वो मिला है आपका 33%। 33% कहाँ जा रहा है ये, 56 टू 60% वाले बच्चे। कुछ बच्चे हमारे पास 65 एंड 66 एंड अबव भी हैं, होने भी चाहिए, होते ही हैं। और यहाँ पे देखो बिलो 50% 90% भी है। और बिलो 50% में अगर हम बात करें तो अभी पहले ना कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें संभावना है ही नहीं बिलो 50 में कट ऑफ आने की। आगे देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। एक और पोल देख लीजिए, ये पोल हमारा है टेलीग्राम ग्रुप का। अब इसमें देखो, इसमें भी ना जो मेजोरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, 27% कह रहे हैं 51 टू 55%। तो कहने वाली बात ये है, ज्यादा कट ऑफ, ज्यादा ये जो ये वाली रेंज है 66 टू 70 या फिर 61 टू 65, तो ज्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है इस रेंज में ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है मिड रेंज में। मिड रेंज कहां से है, ये वाली 51 से लेके अगर हम बात करें 51 से 65 तक। अब इसका मेन या फिर मीडियन मोड जो भी आप यूज करो, उसको यूज करके आप एक एक्सपेक्टेशन ही दे सकते हो। हालांकि ये पूरा एक्सपेक्टेशन है। अब आते हैं आंसर कीज पे। अब आंसर कीज अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, हालांकि जनरल कैटेगरी में ऊपर जाने के चांसेस या नीचे जाने के चांसेस, फिर भी देख लो आप लास्ट टाइम से क्या हो सकता है। लास्ट टाइम ना कट ऑफ जो गई थी 64% गई थी जनरल की कट ऑफ, और 72 समथिंग जेआरएफ के लिए, 72%। लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा और जेआरएफ, उससे ज्यादा और कट ऑफ क्या ही जाएगा, उससे ज्यादा तो जाने की संभावना नहीं है, उससे कम ही रह सकता है। तो फिर भी देख लो जीआरएफ जो है ना 69 टू 71% जिसका बन रहा है, चांसेस हैं कि भैया आपका जीआरएफ निकल सकता है। कम चांसेस हैं कि इससे ज्यादा जाए। अब हो सकता है आपका इसमें जीआरएफ निकल जाएगा जनरल कैटेगरी। अब आइए नेट का एक्सपेक्टेशन देखते हैं। 62 टू 64, लास्ट टाइम 64 मैक्सिमम था, उससे प्लस तो नहीं होने वाला। अब उससे नीचे ही रहने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो फिर भी आप मान के ये चलिएगा 60 टू 64% जब आपका मार्क्स बन रहा है तो बंधु सेफ जोन में हो आप। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लो, 65 टू 67%। और उधर नेट की अगर हम बात करें 57 टू 59% तक नेट जा सकता है। हालांकि ये जो ऑब्जर्वेशन है कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आप आपके एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी जरूर आप कमेंट करिएगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है। ओबीसी देखो, ओबीसी यहाँ पे 64 टू 66% तक। और वहीं अगर हम बात करें, ये जेआरएफ का है, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की 56 टू 58 चला जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या ही जाएगा, क्योंकि अभी तक इससे ऊपर नहीं हुआ है।
एससी कैटेगरी देखो, लास्ट टाइम ना एससी कैटेगरी मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी, इससे पहले नीचे ही रही थी एससी कैटेगरी की। तो अब इस बार जो चांसेस अब ये लगा सकते हो 58 टू 60 निकल सकता है बिल्कुल जीआरएफ, और नेट के लिए 48 टू 50 तक निकल सकता है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये हुए थे लास्ट टाइम, जो एसटी की कट ऑफ थी, एसटी की कट ऑफ 50%, मतलब कि 50% तक अप्रोक्स गई थी। तो इस बार भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि एसटी का 56 टू 58 तक जीआरएफ निकल सकता है, नेट का 47, या फिर आप ये मान के चलो 48 टू 50, क्योंकि अब एसटी कैंडिडेट से ना लगता ये है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, या फिर जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, तो यहाँ भी कट ऑफ थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही है एसटी की। पहले हम देखते थे कि जो एसटी की कट ऑफ रहती थी वो 46 तकरीबन रहती थी, अब 1-1% ना बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या ये ट्रेंड है, ये इंक्रीज हो रही है अभी, जैसे जनरल की हो रही है इंक्रीज, और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो ये भी शिफ्ट ऊपर होता जा रहा है। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ती नजर आ रही है 2018 से। 2018 में एक ऐसा चांस था जुलाई में, जब जनरल की कट ऑफ नेट के लिए 56.3 या 56.5 ऐसा कुछ पे चली जाती थी, मान के चलो 57% पे, और जीआरएफ जो होता था 63 या 64 पे जीआरएफ हो जाता था। ये सबसे पीक पीरियड रहा था जिसमें कट ऑफ सबसे लो रहती थी। उसके बाद ईयर दर ईयर ये कट ऑफ बढ़ती चली गई, है ना। तो इस बार मान के चलो इससे ऊपर तो क्या ही कट ऑफ होगी, तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन है। अभी आपको जो लगता है इससे ऊपर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, ज्यादा ऑफेंड मत होइए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस है। हम भी एक्सपेक्टेशंस अपनी थोड़ा कैलकुलेशन से लगा सकते हैं, आप भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जरूर यूज कर सकते हो ना। चलिए, तो बाकी कुछ भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में करिएगा। अगर यूजीसी नेट के बैचेस ज्वाइन करने हैं आपने, तो बैचेस चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट जून 2023 के लिए। चलिए, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट किसी भी एक सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।